ईयर 700 BC। आज का चाइना उस टाइम पे एक कंट्री नहीं था, बल्कि वो अलग अलग स्टेट्स थे जो हर रोज एक दूसरे से लड़ते रहते थे और हर एक को बस एक ही डर था, कल कोई मेरा राज्य पर हमला कर देगा। इस डर की वजह से राजा को एक आइडिया मिला और वो आइडिया है दीवार बनाने का आइडिया। इसी तरह शुरू हुई है पहली वॉल्स, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा, लेकिन ये बस शुरुआत थी। फिर आता है 221 BC। ये साल चाइना की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट साल माना जाता है। एक रूथलेस और विजनरी लीडर जिनका नाम है किंग शुआंग, उन्होंने सारे स्टेट्स को हराकर चाइना को पहले बार के लिए यूनिफाई किया। किंग शुआंग को भी चाइना का पहला एम्पायर माना जाता है, लेकिन उनके दिमाग में एक और प्लान था। अगर सभी वॉल्स को जोड़ दिया जाए तो कोई भी दुश्मन कभी अंदर नहीं आ पाएगा। 220 BC के आसपास एम्परर किंग ने जनरल मिंग तियांग को 3 लाख सोल्जर्स के आर्मी और लाखों पेजेंट्स के साथ कंस्ट्रक्शंस पे लगा दिया। ये कोई आम जॉब नहीं थी, यहाँ पर लोगों के मौत भी होते थे। लगभग 1 मिलियन लोग इस कंस्ट्रक्शन के दौरान मारे गए और जो मार जाते थे उसकी बॉडी को वही दीवार के पास में ही दफना दिया जाते थे। कहानी है मेंग जियांगनू की। लोगों का कहना है कि मेंग जियांगनू की शादी के तुरंत बाद उसके पति को ऑल बनाने के लिए फोर्स किया गया। जब सर्दी के मौसम आई तो मेंग जियांगनू ने अपने पति के लिए गर्म कपड़ा लेकर वहां पहुंचती तो उसे पता चला कि उसकी पति का मौत हो चुकी है और उसे वही दीवार के अंदर दफना दिया गया। उसकी दुख इतना गहरा था कि वो दीवार के पास बैठकर इतना रोई कि दीवार का एक हिस्सा दहा गया और वहां से उसके पति का हड्डियां बाहर आ गई। आप जरा सोच कर देखिए, एक वॉल जो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान भी है। किंग डायनेस्टी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बाद 200 से BC में हान डायनेस्टी पावर में आई। तब तक ग्रेट वॉल मिट्टी, पत्थर और पेड़ के शाखाएं से बनी थी। हान एम्परर्स ने एक अलग अप्रोच ले ली। उनका फोकस सिर्फ डिफेंस का नहीं था, उनका फोकस था बिजनेस। ट्रेड भी इंपॉर्टेंट था। सिल्क रोड जहां से सोना, कपड़ा, पौधे और आइडियाज भी ट्रैवल करते थे। लेकिन मार्शल्स पर लगातार डाकुआन और नॉर्दर्न ट्राइब्स का अटैक होते थे। इसीलिए हान डायनेस्टी ने ग्रेट वॉल को गोबी डिजर्ट तक एक्सटेंड किया, सिर्फ अपने बॉर्डर्स के लिए नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमी और मार्शल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्रेट वॉल लगभग 1400 साल तक अपने काम करती रही, लेकिन फिर एंट्री हुई हिस्ट्री के सबसे खौफनाक कॉन्क्वेयर चेंगिस खान की। 1211 AD में उन्होंने चाइना पर हमला किया और बाद में दीवार के अंदर आ गया। खान की इतनी बड़ी दीवार होने के बाद भी वो अंदर आ गए, क्योंकि सच ये है कि सिर्फ दीवार नहीं, लोग देश को बचाते हैं। अगर अंदर के लोग ही कमजोर है तो वॉल का कोई फायदा नहीं। फिर आती है मिंग डायनेस्टी। 1368 AD में मिंग डायनेस्टी पावर में आई। ये लोग समझ गए थे पुरानी वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो आप फोटोज या वीडियोस में ग्रेट वॉल देख रहे हो, ये मिंग डायनेस्टी ने बनवाई थी। मिंग एम्परर्स ने तय किया कि आगे से कोई मंगोल चाइना में इंटर नहीं करेगा। उन्होंने वॉल को ईंट और स्टोन से दोबारा कंस्ट्रक्ट किया। इसी तरह 25,000 से ज्यादा वॉच टावर बनाए गए। या 1987 में यूनेस्को ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। आज इसका टोटल लंबाई 21,196 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस दीवार की हाइट 23 फीट और चौड़ाई 21 फीट है।